In this video, we will discuss self-practice 5B. Question number 1 is find the product of the following pairs of monomial. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. ठीक है, अभी सेल्फ प्रैक्टिस 5A में हमने प्लस और माइनस देख लिया, अब इसमें मल्टीप्लाई है. तो आप बस इसमें मल्टीप्लाई में हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और जो वेरिएबल्स होंगे तो x का, और यदि इधर पे x होता तो x का x के साथ मल्टीप्लाई होता, y होता तो y का y के साथ होता. जैसे यहाँ pp है तो pp का मल्टीप्लाई होगा आपस में. ठीक है, तो यहाँ देखो 5 2 जा नंबर इसका 5 है, इसका 2 है, तो 5 2 जा 10 और x सिर्फ इसके पास था तो सिर्फ x. ठीक है, इसके पास नहीं था ना तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ओनली x 10x. ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर का नंबर के साथ हो 3 4 जा 12 हुआ, माइनस था तो माइनस लगाया. y यहाँ पे भी एक 1 था, यहाँ पे भी था, तो y दोनों मल्टीप्लाई में. तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती हैं. ये रूल 7th क्लास में पढ़े थे. तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो y की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 12 का 5 के साथ होगा तो 12 5 जा 60, नेगेटिव का नेगेटिव. यहाँ p की पावर 5 है, यहाँ 1 है, तो दोनों जुड़ के p की पावर 6. ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 था, कुछ नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है. तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ की जगह उसकी वैल्यू रख दी, ब्रेथ की जगह उसकी वैल्यू. मैंने क्या बोला? नंबर का नंबर के साथ, तो 6 3 जा होगा 18. फिर x का x के साथ, तो x की पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो दोनों जुड़ के x की पावर 4, और यहाँ y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो y की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था सिंप्लीफाई 3y की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर. क्या बताई हूँ? नंबर का नंबर के साथ 3 3 जा 9, माइनस का माइनस, y की पावर यहाँ 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, दोनों को ऐड हो जाएंगी, तो y की पावर क्या बन जाएगी 5, तो 9y की पावर 5. 8 2 जा 16 हो जाएगा, माइनस का माइनस, x की पावर 5 है, यहाँ 1 है, तो x की पावर 6. ठीक है, तो बस ये आपको ट्राई करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड अ मोनोमियल इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन. अब इधर पे देखो इसको सॉल्व करना है. तो देखो इन दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब कुछ साइन नहीं है, मतलब डॉट लगा है, तो डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो इनका आंसर आएगा उसमें ये वाला प्लस करेंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया? नंबर का नंबर के साथ, तो 4 3 जा 12 होगा, या और पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर 3 a की पावर 3 a की पावर 6 हो जाएगी, और यहाँ 2 b की पावर 2 यहाँ b की पावर 4, तो टोटल b की पावर 6 हो जाएगी. ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर इतना आया. और इसका क्या चल रहा था? होल पावर 6 लगी थी. होल पावर का मतलब होता है जितने भी उसमें नंबर जो भी बैठे हैं ना, सबकी पावर 6, मतलब 2 की भी पावर 6, a की भी पावर 6, b की भी पावर 6. ठीक है, तो हमने सबकी पावर 6 6 कर दी. अब जब हम ऐड करेंगे तो देखो 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, ऐसे 6 टाइम्स, तो आएगा आपका 64, और a की पावर 6 b की पावर 6. अब नंबर को नंबर के साथ जोड़ोगे, प्लस लगाए ना, जोड़ोगे तो 12 और 64 जोड़ेंगे तो 76, और a की पावर 6 और b की पावर 6 आ जाएगा एज इट इज. ठीक है, क्योंकि प्लस में पावर ऐड नहीं होती हैं, सिर्फ वो एक ही बार लिखी जाती है. मल्टीप्लाई में होता तो पावर्स दोनों 12 बन जाती. ठीक है, लेकिन प्लस में सिर्फ नंबर जुड़ता है, वेरिएबल सेम रहता है एज इट इज. ठीक है, तो करो ट्राई. अब सारे क्वेश्चन तो मेरे फिर उस वाले वीडियो में देख लेना जो एक्सरसाइज का भेजा है. ठीक है, तो यहाँ पे अपन का 5B खत्म होता है. फिर आता है अपन का 5C. ठीक है, 5C के देखो, एक मिनट. ठीक, 5C जो है उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट -4 2y + 7. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था. प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब मैंने बताया ही आपको क्या होता है. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई. लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो ये -4 है ना, उसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा. ठीक है, -4 का आपका 2y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाहर लगा है ब्रैकेट के. फिर उसके बाद -4 का ही मल्टीप्लाई 7 के साथ भी होगा. ठीक है, तो जब -4 का 2y के साथ करोगे तो नंबर का नंबर के साथ बताया था, 4 2 जा 8, y का y, माइनस का माइनस. ठीक है, और यहाँ 7 4 जा 28, प्लस और माइनस माइनस, ये आ जाएगा आंसर, -8y और -28. बस यही तो आंसर था. ठीक है, ऐसे ही कुछ नहीं. इसका एक और C वाला, जैसे x² - x
x माइनस 4 ये है, तो एक्स स्क्वायर का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स स्क्वायर का जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बीच में माइनस लगाया, और एक्स स्क्वायर का 4 के साथ करोगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में मैंने बताया था पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पे एक नंबर है, एक वेरिएबल है, तो ये एज इट इज लिखे जाएंगे, ठीक है, 4x स्क्वायर, क्योंकि नंबर का नंबर के साथ होता है, तो नंबर तो इसमें कुछ था नहीं, 1 था, तो 4 1 जा 4 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इनको ट्राई करना है। ऐसे बी वाला देखो, बी वाले में पहले क्या है, 6 माइनस 5m माइनस m की पावर 7 और माइनस 2m स्क्वायर। तो देखो ये क्या किया है, छोटा वाला ब्रैकेट को पीछे लिखा है, तो आप पहले क्या करना, छोटे वाले ब्रैकेट को आगे लिख देना, बड़े वाले ब्रैकेट को पीछे लिख देना, ऐसे। अब माइनस 2m स्क्वायर का इसके साथ 6 के साथ भी करेंगे, 5m के साथ भी करेंगे, और माइनस m की पावर 7 के साथ भी। तो जब माइनस 2m स्क्वायर का पहले 6 के साथ ये करा, फिर देखो यहाँ माइनस लगा था तो ये माइनस लगाया, माइनस 2m स्क्वायर का 5m के साथ करना है, फिर माइनस लगाया, माइनस लगाए, और माइनस 2m स्क्वायर का m की पावर 7 के साथ करना है। देखो यहाँ पे नंबर का नंबर के साथ करो, 6 2 जा 12, m की पावर 2, माइनस लगा था इसलिए माइनस लगाए, ठीक है। यहाँ माइनस लगा था, लगाओ, यहाँ करो, 5 2 जा 10 और पावर m की पावर 2, यहाँ 1, तो पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, और ये माइनस का माइनस, यहाँ देखो नंबर का नंबर के साथ, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2 1 जा 2 और m की पावर 9 हो जाएगी, पावर क्या बताई, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो माइनस 12m स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस m की पावर 3, और यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 2m की पावर 9, ठीक है। अब इनको लास्ट में अरेंज किया जाता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो वाला टर्म पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो रहती है उसको, और लास्ट में सबसे छोटी पावर वाली को, ये हो जाएगा आंसर। बस ये इनको ट्राई करो, नहीं बने तो पूछना। फिर आता है अपन का 5D। 5D में देखो, 5D में भी वही है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, हर जगह प्रोडक्ट है। देखो 2 ब्रैकेट दिए हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, y माइनस 6 का 2y के साथ भी करो, और ये पहला ब्रैकेट है ना, तो y माइनस 6 का 2y के साथ भी करोगे, y माइनस 6 का 7 के साथ भी करोगे, तो y माइनस 6 का किसके साथ करना है, 2y के साथ भी करना है, बीच में प्लस लगा था, फिर y माइनस 6 का 7 के साथ भी करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको लंबा पड़ जाएगा, आप ऐसे मत करो, y का ले लो, y का दोनों के साथ करो, फिर 6 का भी दोनों के साथ करो, ऐसे कर लो, ठीक है। देखो y माइनस 6 है, 2y प्लस 7 है, y का दोनों के साथ होगा, फिर ये जो 6 है उसका भी दोनों के साथ होगा, तो जब y का दोनों के अपन 2y प्लस 7 के साथ करेंगे, फिर माइनस 6 का भी 2y प्लस 7 के साथ करेंगे, ऐसा, ठीक है। जब y का 2y के साथ करोगे तो देखो नंबर का नंबर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2 और यहाँ 1 यहाँ 1, पावर क्या होती है, ऐड, ये हो जाएगा, बीच में लगा था प्लस, यहाँ नंबर है, ये एक वेरिएबल है, तो दोनों एज इट इज उतर जाएंगे, किसी का मल्टीप्लाई किसी के साथ नहीं, ठीक है। यहाँ पे नंबर का नंबर के साथ 6 2 जा 12 हो जाएगा, y का y, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 6 7 जा 42, ठीक है। अब देखो 2y स्क्वायर की पावर वाला और कोई टर्म नहीं था, तो ये एज इट इज, y की पावर 1 वाले टर्म है, तो ये प्लस माइनस होंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5y, और नंबर वाला टर्म कोई नहीं था, तो ये ऐसे सॉल्व किए जाते हैं इनको, ठीक है। ऐसे एक और देखो, 3x माइनस 7 5x माइनस 8, ये है, तो मैंने क्या बताया, 3x का भी दोनों के साथ होगा, और फिर माइनस 7 का भी दोनों 5x माइनस 8 के साथ होगा। जब इनका करोगी तो नंबर का नंबर के साथ, तो 5 3 जा 15, x की पावर 2 हो जाएगी, माइनस लगा था, माइनस लगाए, इधर नंबर का नंबर के साथ, तो 8 3 जा 24, x का x, यहाँ नंबर का नंबर के साथ, तो 7 5 जा 35x, और ये माइनस माइनस प्लस, 8 7 जा 56, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म कोई नहीं था, ये दोनों एक्स एक्स वाले टर्म थे, ये जुड़ेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लगाते प्लस लगाते माइनस है, करते प्लस है, तो 5 4 9 3 2 5, और ये, ठीक है। बस तो इनको ट्राई करो, और ना बने तो पूछो। फिर आता है अपन का 5e, सेल्फ प्रैक्टिस 5e। सेल्फ प्रैक्टिस 5e तो बहुत इजी है, देखो 9x की पावर 7 अपॉन 3x की पावर 5 डिवाइड करने हैं, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो नंबर का नंबर से आप डिवाइड करोगे, और डिवाइड में पावर जो है एक्स एक्स वाली वेरिएबलों की पावर वो माइनस होती है, ठीक है। तो देखो 9 अपॉन 3
मल्टीप्लाई एक्स की पावर 7/5, ये किया अलग अलग थोड़ा नंबर को नंबर के साथ ये, ठीक है। ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक्स की पावर 7 - 5 हो जाएगी। डिवाइड में पावर क्या हो जाती हैं, माई सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती थी, तो 3x की पावर क्या बचेगा 2, यही आंसर, ठीक है। एक और देखो, -20/4 y की पावर 12/y की पावर 8, ठीक है। तो नंबर को नंबर के नीचे लिख दो, y की पावर 12/y की पावर 8 लिख दो, बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, -5 बचा इधर, यहाँ y की पावर 12 - 8 हो जाएगा, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट, तो -5 y की पावर 4 बचेगा, बस यही, ठीक है। तो बस ये इजी थे। ऐसे एक और देखो, -35 x की पावर 8 y की पावर 9 अपॉन -7 x की पावर 3 y की पावर 2, ठीक है। तो नंबर को नंबर के साथ लिख दो, 8 वाले टर्म x वालों को एक साथ लिख दो, y वालों को एक साथ लिख दो, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 7 5 जा 35, तो ये 5 हो गया, इधर x की पावर 8 - 3 हो जाएगा, और y की पावर 9 - 2, तो 5 x की पावर 5 y की पावर 7 दिया जाता आंसर, ठीक है। वो इनको ट्राई करो। फिर आता है अपन का 5f, हाँ ठीक है। 5f में भी सेम डिवाइड है, 7a + 7b बाय 7, बाय की जगह साइन का हटा के पहले डिवाइड लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना है तो बाय की जगह डिवाइड लगाया। डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में, तो हमने अपॉन करके 7 कर दिया। देखो अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 7 7, तो हमने उसको 7 कॉमन निकाला। जब इससे 7 निकला तो इधर क्या बच गया a, और इससे 7 निकल गया तो इसके पास बच गया b, और अपॉन में 7, ये वाला 7 इस वाले 7 से कैंसिल, तो आंसर क्या, a + b, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ नहीं, यहाँ पे a कॉमन निकलेगा। देखो ये वाला कैसे होता, ax + ay अपॉन a है, ठीक है। a कॉमन निकल गया तो इसके पास क्या बचेगा x, इधर से a कॉमन निकल गया तो इसके पास क्या बचा y, ठीक है, और अपॉन में a से a कैंसिल होता, आंसर क्या आता है x + y, बस। तो ये सब डिवाइड करने वाले हैं, इधर से 8 निकल जाता, कॉमन कट जाता। यहाँ देखो, यहाँ पे इनसे देखो 3 6 और 6 किसकी टेबल में आते हैं, ये 3 की, तो इनसे 3 कॉमन निकाला, और x की पावर स्क्वायर भी निकलेगी, x की पावर 2, क्योंकि सबके पास x² है। देखो जब इस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, और x की पावर 4 थी, 2 निकल गई, तो कितनी बची, 2, प्लस लगाया, इसके पास 3 निकल गया, x की पावर 2 निकल गई, तो ओनली x बचा, और इसके पास 3x² था, पूरा निकल गया, तो 1 बचा, तो 3x² पूरा निकल गया, बचा 2x² + x + 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो इसका 3, एक्सप्रेस ईच क्वेश्चन एज अ सम, इनका हमको क्या करना है, डिवाइड का सबको। तो देखो 35 28 और 14, ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं, 7 की, है ना। तो इनसे 7 कॉमन निकलेगा, और आपके लिए इसकी ट्रिक है, आप क्या कर सकते हो, नीचे से देख सकते हो, बताएं, जो नीचे रहता है ना वही चीज ऊपर कॉमन निकाली जाती है, कि वो दोनों कैंसिल हो सकें। तो आपको यदि समझ में नहीं आए कि हमको क्या कॉमन निकालना है, तो आप नीचे से देख के पहले कॉमन निकाल लो, फिर उतना देख लो कि कितनी टाइम्स में आता है। तो जैसे 7a² नीचे था, हम मतलब 7ae² कॉमन निकालेंगे। तो जब 7a² इससे कॉमन निकलेगा, तो 7 की टेबल में 25 कितनी टाइम्स में आता है, 5, तो अंदर बचेगा 5, और इसके पास a की पावर 5 थी, 2 निकल गई, तो a की पावर 3 बची। फिर प्लस 7 की टेबल में 28 कितनी टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, a की पावर 2 निकल गई, 4 थी, तो 2 बची, और b की पावर 2 भी बची। माइनस लगाया, 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स में, a 2 निकल गए, तो 3 थे, तो एक a बच गया, और b की पावर 3, 7a से 7² कैंसिल, ये बचा आंसर, ठीक है। फोर्थ वाला इवैल्यूएट करना है x/y की वैल्यू जब x + y/y = 21 हो, तो हमने लिखा x + y/y = 21। अब ये डिवाइड वाले y को हमने वहां ट्रांसफर किया, तो जब ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड का साइन इनटू में चेंज हो जाता है, तो ये y इनटू में बन गया, ठीक है। तो 21 × y 21y। अब y वालों को एक तरफ कर दो, तो ये y वाला जो पॉजिटिव में वहां ट्रांसफर किया तो नेगेटिव में, तो 21y - y, 21 में से 1 माइनस होगा तो 20y, तो x = 20y। ये y वाला फिर से जो मल्टीप्लाई में, तो उसको फिर से अपॉन में भेज दो, तो x/y = 20, तो x/y की वैल्यू क्या होगी, 20, ठीक है। बस यही था। 5g देखो डिवाइड करना है ऐसे वाला, x - 7 को हमको x² - 3x - 28 से डिवाइड करना है।
तो देखो इसका पहला टर्म देखते हैं पहले x, ठीक है, और इसका भी पहला टर्म देखते हैं एक्स स्क्वायर। तो x से एक्स स्क्वायर बनाने के लिए कितनी कमी है, एक x की कमी है, मतलब एक x की कमी है, तो कमी जो रहती है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब जब ये वाला x इसको हम देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको देंगे तो इसको भी देंगे, तो x का -7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -7x, ये लिखा। फिर मैंने क्या होता था, सब्ट्रैक्ट करना रहता है इधर पे डिवाइड में, है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सेकंड वाली फ्रैक्शन के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का प्लस में बन गया और क्या होगा, ये वाला प्लस का माइनस में हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इधर माइनस ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल होके 0, 28 को उतारा। अब फिर से वही प्रोसेस होती है, बताएं, इसका फर्स्ट टर्म x है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 4x है। x को 4x बनाने के लिए कितनी कमी है, x की तो कमी है, x तो पूरे हैं, 4 की कमी है, तो हमने 4 लिया। 4 यदि हम इसको देंगे तो इसको भी देंगे, तो 4 जब x को देंगे तो 4x बन जाएगा, और 4 को जब 7 को देंगे तो 28 बन जाएगा, ठीक है। फिर नेगेटिव माइनस करना है तो इनके साइन चेंज हुए, अब सेम था तो इसलिए 0। ऐसे ही ये था, इसमें भी क्या करना है, 2x - 6, पहले 2x को 6x स्क्वायर बनाने के लिए कितनी कमी है, तो देखो 2 3 जा, और x की पावर 1 थी, 2 लानी थी, तो x की 1 कमी है, 3x की कमी है, 3x इसको देंगे तो इसको भी देंगे, इसको जब देंगे 6 3 जा 18x, फिर साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 18 गया तो 10x बचेगा, 28 नेगेटिव में था इसलिए बड़ा था, उसका साइन माइनस में इसलिए प्लस 30 को उतारा। फिर से 2x को 10x बनाने के लिए कितना कमी है, 5 की, तो इधर लिया और -5 की, ठीक है। बस कुछ नहीं, इनको और ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है ये सारे, आप इनको अच्छे से डिवाइड वाली सीखो, ये मेथड बहुत आती है। 5h देखो, स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। इस वाली 5h प्रॉपर्टी में आपको क्या लगेगी, फॉर्मूले लगेंगे ये 3, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी का यूज होगा। पहली होती है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर में माइनस आ जाता है यहाँ पे, और a² - b स्क्वायर में a + b a - b। तो हमको पहले इसका स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें देखा बीच में क्या था, प्लस, मतलब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, प्लस वाली लिखेंगे कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। अब इससे कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटी से, तो a की वैल्यू a ही है, लेकिन b की जगह क्या है 4, तो b की वैल्यू मतलब क्या है 4। अब पुट करो, a का स्क्वायर रहता है फॉर्मूले में, मतलब a का स्क्वायर मतलब a का ही स्क्वायर, प्लस लगाओ 2 इंटू a इंटू b, तो a इंटू b मतलब a इंटू 4, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर रहता है, यहाँ 4 2 जा 8a हो जाएगा, और यहाँ 4 का 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, इसलिए 16, तो आंसर आ गया a² + 8a + 16। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में नेगेटिव वाले हैं, तो मतलब सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी माइनस वाली, ठीक है। तो क्यों इधर पे माइनस वाली में यहाँ माइनस आता है, बाकी सेम रहता है, तो a इसमें क्या हो जाएगा k, और b क्या हो जाएगा 7, तो a का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, -2 इंटू a मतलब k, b मतलब 7, प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो k स्क्वायर -7 2 जा 14k, और 7 इंटू 7 49, ठीक है। 7 की इसको 7 2 जा मत पढ़ा करो, 7 इंटू 7 है ना, मतलब 49। क्वेश्चन नंबर 3 था फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें तीसरी आइडेंटिटी लगेगी a + b a - b, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 6, तो a² क्या होती है आइडेंटिटी, a² - b स्क्वायर आ जाता है, मतलब x² - 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 36। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 105 का स्क्वायर, तो पहले अभी इसमें कोई आइडेंटिटी अभी नहीं लग रही है, ठीक है, तो आपको खुद से पहले इसको फॉर्म बनाना पड़ेगा आइडेंटिटी लगने के लिए। तो 105 को हम 100 + 5 लिख सकते हैं, ये लिखा। अब देखो इसमें हमारी a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी फर्स्ट लग रही है, a की वैल्यू 100 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी, और उसमें आइडेंटिटी लगा दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो 98, फिर इसमें हम इसको 98 को क्या लिख सकते हैं 100 - 2, जैसे 102 को हमने 100 + 2 लिखा था, अब यहाँ पे 98 को 100 - 2, तो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, दूसरे नंबर की, तब इसमें दूसरी वाली आइडेंटिटी लगेगी माइनस वाली,
तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऐसे ही देखो 10.3 का मतलब है 10 प्लस 0.3, है ना, 10 प्लस 0.3, फिर ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 0.3, अब इसमें फिर प्लस वाली लगेगी बस। क्वेश्चन नंबर 5 था यूजिंग द आइडेंटिटी फॉर ऑफ द स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर। देखो 18 इंटू 22, इसमें भी कोई आइडेंटिटी अभी नहीं लग रही, तो अब हमको पहले बनाना पड़ेगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 2, 20 से 2 कम है, और 22 क्या है, 20 से 2 ज़्यादा है। अब देखो इसमें a प्लस बी, ए माइनस बी, ये देखो अप्लाई हो रही है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होती है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब यहाँ पे 20 का स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दोनों को माइनस कर देना 396। ऐसे ही 51 और 49, 51 50 से एक ज़्यादा है और 49 50 से एक कम है। फिर इसमें a प्लस बी, ए माइनस बी सेम। 101 100 से एक ज़्यादा है और ये 100 से एक कम है, फिर इसमें आइडेंटिटी, ठीक है। फिर आता है देखो 298 इंटू 298, मतलब ये 2 बार है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। 205 2 बार है, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 93। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी 3 लग रही है, तो क्या होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को प्लस में लिखो, एक बार दोनों को माइनस में लिखो, अपॉन 93। प्लस करोगे तो 503 आएगा, माइनस करोगे तो 93 आएगा। 93 अपॉन वाले 93 से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या 503। सेम ऐसे यहाँ पे इनका दोनों का स्क्वायर था, इधर दोनों का स्क्वायर था, अपॉन में 0.434, एक बार दोनों को प्लस करके लिखेंगे, एक दो बार दोनों को माइनस में। प्लस करेंगे तो 35 आएगा आंसर, माइनस करेंगे तो 4.34, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो आएंगे ऊपर। 00 से 00 कैंसिल हो गए, 434 से 434 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनका पॉइंट हट गया है, बचा 35 और यहाँ पे 10, 35 इंटू 10 350, आंसर इज 350। ऐसे ही फिर इसका टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। तो इधर पे देखो इनका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है, और इनका स्क्वायर हो जाएगा 2 बार है। टोटल निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, इनके स्क्वायर का और इनको स्क्वायर का। इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, इसमें माइनस वाली, दोनों का यूज़ करके हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में दोनों को प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 था व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ पे 7 + x 7 - x और इधर पे x, तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्या रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, हर साइड इक्वल होती है, तो इसकी x x x, ठीक है, तो हर साइड, तो साइड इंटू साइड होता है एरिया, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इनका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ है 7 + x इंटू ब्रेथ 7 - x। देखो ये लेंथ, ये ब्रेथ, और इसका साइड इंटू साइड होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर इनमें a प्लस बी, ए माइनस बी लग रही है आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और x स्क्वायर 0 कैंसिल हो जाएंगे ना, एक प्लस में एक माइनस में 0, x स्क्वायर आ जाए, सिर्फ 49 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 5 कंप्लीट है, फिनिश हो गया। आप इनको ट्राई करो, बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।